Hello everyone. In this video we will see how to check whether the systems are linear or non-linear system. सबसे पहले तो हम बात करेंगे what is meant by linear system. So as per the definition we can say a system is said to be linear if it satisfies superposition principle. So any system which satisfies the superposition principle is said to be a linear system. अब अगर हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तो ये कॉन्सेप्ट माइट भी आपने स्टडी किया होगा नेटवर्क एंड थ्योरी में. सो वेन एवर वी आर हैविंग मल्टीपल सोर्सेज तो हम वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स को रिप्लेस करके करंट फाइंड आउट करते हैं एंड देन विल ऐड इट. तो वो इस तरह से काम करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो इस वाले में कंडीशन हम देखेंगे. अगर सिस्टम लीनियर है तो कंडीशन आना चाहिए weighted sum of output it must be equal to output due to weighted sum of input. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सिस्टम हम कहेंगे लीनियर सिस्टम. नाउ द क्वेश्चन आ रहा है जस्ट हाउ कैन यू डिफाइन weighted sum of output and output due to weighted sum of input. तो उसके लिए let us assume that we have a system which is given in a form like this. Let's its input is x of t. तो इसका आउटपुट हम ले सकते हैं y of t. So for every corresponding input we are getting an output as y of t. Now I will split this x of t into two parts. यानी कि इनपुट सिग्नल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. एक तो x1 ऑफ टी, दूसरा x2 ऑफ टी. अब देखिए अगर x ऑफ टी का आउटपुट y ऑफ टी है तो x1 ऑफ टी का आउटपुट आना चाहिए y1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी का आउटपुट आना चाहिए y2 ऑफ टी. यानी कि हमने ओरिजिनल सिग्नल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है टू फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अब हम इस कंडीशन पे आते हैं. इट इज़ गिवन एज वेटेड सम ऑफ आउटपुट. आउटपुट देखिए y1 ऑफ टी और y2 ऑफ टी है तो इन दोनों का एडिशन करेंगे एज y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी. फाइन. लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है वेटेड, यानी कि हमें कुछ कांस्टेंट टर्म यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. सो लेट द फर्स्ट कांस्टेंट टर्म इज ए. तो हमने y1 ऑफ टी को मल्टीप्लाई किया है ए से और y2 ऑफ टी को मल्टीप्लाई किया है p से. तो ये टर्म हो जाएगा हमारा वेटेड सम ऑफ आउटपुट. इट मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट. अब ये कंडीशन देखिए आउटपुट ड्यू टू व्हाट इज गिवन वेटेड सम ऑफ इनपुट. तो सबसे पहले तो हम वेटेड सम ऑफ इनपुट लिखेंगे. इनपुट है देखिए x1 ऑफ टी प्लस x2 ऑफ टी. अब ये वेटेड है यानी इसको अगेन मल्टीप्लाई करना होगा a और b के साथ. सो दिस इज a एंड दिस इज b. सो दिस इज a x1 टी प्लस b x2 टी. अब आउटपुट जनरेट हो रहा है. आउटपुट कब जनरेट होता है जब यहाँ पर कोई प्रोसेस या फिर ऑपरेशन कैरी किया जाता है. यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज टी, दैट इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो टी है इसको हम कॉल करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन या फिर हम इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं या फिर ऑपरेशन. यानी कि इनपुट पे अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो हमें मिलता है आउटपुट. तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सिस्टम हो जाएगा लीनियर. अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता तो सिस्टम नॉन लीनियर हो जाएगा. चलो ये तो हो गया कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स के लिए. इन द सेम फॉर्मेट आई कैन राइट फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम. For discrete time systems we can write the same condition a. Now this is y1 of n, b into y2 of n. It should be equal to transformation as it is a x1 n plus b into x2 of n. So if these conditions are satisfied, systems will be linear systems. Okay. Now let us take an example on the same and we'll check whether the system is linear or non-linear. Let's take the example as y of t is equal to t into x of t.
तो ये सिस्टम हमें चेक करना है वेदर इट इज़ लीनियर और नॉन लीनियर। सो व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सिस्टम कैरी करेंगे, इसका इनपुट है x ऑफ t और आउटपुट हो जाएगा y ऑफ t। तो देखिए y ऑफ t इज इक्वल टू दिया है इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाइड विथ t, यानी कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन विथ t। तो हम लिख सकते हैं y ऑफ t इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x ऑफ t is nothing but multiplication with small t. Let's consider this is equation number 1. ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कंडीशन की तरफ। कंडीशन क्या है? वेटेड सम ऑफ आउटपुट जो कि है a y1 ऑफ t प्लस b इंटू y2 ऑफ t। फाइन, तो ये वाले टर्म्स हम फाइंड करेंगे y1 ऑफ t और y2 ऑफ t। अब अगर y1 ऑफ t फाइंड करना है तो इनपुट x1 ऑफ t होना चाहिए और y2 ऑफ t के लिए इनपुट होना चाहिए x2 ऑफ t। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर इनपुट x1 ऑफ t the corresponding output is y1t is equal to small t as it is, x of t की जगह पे आ जाएगा x1 ऑफ t। एट द सेम टाइम अगर इनपुट x2 ऑफ t है देन द आउटपुट हो जाएगा y2t इज इक्वल टू t इंटू x2 ऑफ t। फाइन, सिंपली x ऑफ t को रिप्लेस किया x1t से और x2 ऑफ t से। अब इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, सो विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन वेटेड सम ऑफ आउटपुट हो जाएगा a इंटू y1 ऑफ t ये है स्मॉल t इंटू x1 ऑफ t प्लस b इंटू t इंटू x2 ऑफ t। फाइन, लेट्स कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन है आउटपुट ड्यू टू वेटेड सम ऑफ इनपुट जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट को डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में, a x1 t प्लस b x2 ऑफ t। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन था वो इनपुट सिग्नल को स्मॉल t से मल्टीप्लाई करना है। अब ये पूरा हमारा इनपुट हो जाएगा a x1 t प्लस b x2 t। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इस वाले सिग्नल को हमें स्मॉल t से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा स्मॉल t इंटू a x1 t प्लस b इंटू x2 ऑफ t। Now if I multiply these terms we'll be getting a t x1 t plus b t into x2 of t. This is equation number 3. अब हमें सिर्फ इक्वेशन 2 और 3 को चेक करना है whether they are same। तो आप देख सकते हैं if I compare equation 2 with 3 both are same, so we can say as equation 2 is equal to 3 the given system is linear। Okay, so as both are same definitely the given system is going to be linear in nature। So I hope you understood how will you check whether systems are linear or non-linear। प्रोसेस बहुत सिंपल है, ये दो टर्म्स हमें याद रखना है, एक तो वेटेड सम ऑफ आउटपुट और दूसरा है आउटपुट ड्यू टू वेटेड सम ऑफ इनपुट। और सिंपली हमें x ऑफ t को x1 t x2 ऑफ t से रिप्लेस करना है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। सो in this way you can easily check whether the given systems, any systems, whether they are linear or non-linear। Okay, so let's stop here and in next video we'll see another examples।